नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। और आज जो है आप मुझे यहाँ पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में देख के हैरान हो रहे होंगे कि भाई लॉर्ड्स में तो तीसरा टेस्ट मैच है, तो मैं आखिर लॉर्ड्स में क्या कर रहा हूँ। देखिए, लॉर्ड्स में इसलिए आया, दो वजह थी। एक नंबर, सबसे पहले आपको बता दूँ, इंडियन टीम के बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे। तो इंडियन टीम का जो पहला 2 दिन का जो अभ्यास सत्र रहा, काफ़ी एक्सटेंसिव था, काफ़ी इंटेंस था। और 2 दिन के अभ्यास सत्र के बाद तीसरा दिन, जो आज का दिन है, मंगलवार का दिन है, वो ब्रेक का दिन था। आज इंडियन टीम ने कोई अभ्यास नहीं किया। टीम लंदन में जो उनका अपना होटल है वहीं पर रही। कुछ खिलाड़ियों ने जो अपने हिसाब से, अगर किसी को बाहर जाना रहा, घूमना फिरना, व्हाटएवर, रिलैक्स, जो एक तरह से देखा जाए रिलैक्स डे रहा। और फिर से कल से फिर अभ्यास शुरू होगा, क्योंकि देखा जाए 11 और 12 को अभ्यास शुरू होगा और 13 तारीख से इंट्रा स्क्वाड गेम। कल से जो अभ्यास जो शुरू होगा उसकी क्या खास बात होगी, क्योंकि अभी जो 10 खिलाड़ी जो हैं, जो सीधे इंडिया से आए हैं, टेस्ट सीरीज़ के लिए आए हैं, वो अभ्यास कर रहे थे। आज का ब्रेक है और आज जो है, जो इंडिया ए टीम के साथ जो खिलाड़ी थे, मसलन केएल राहुल हो गए, आकाशदीप हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, नीतीश रेड्डी हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ये जितने खिलाड़ी जो थे, 6 खिलाड़ी जो है टेस्ट टीम का हिस्सा है, ये जो नॉर्थैम्पटन में थे, इंडिया ए के साथ मुकाबले खेल रहे थे, ये अब जो है टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि इनका जो पहला नेक्स्ट सत्र जो है बुधवार को टीम इंडिया के साथ करे, या हो सकता है कुछ खिलाड़ी करें, कुछ खिलाड़ी ना करें, ऑप्शनल हो, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ रही है कि भाई यहाँ पर लंदन का जो वेदर है आज बड़ा ही साफ़ रहा है, धूप निकली हुई है। तो अगर चूँकि नॉर्मली पहले दिन जब टीम आई थी तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, खिलाड़ी कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो आज उम्मीद कर सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी जो है उन्होंने लंदन के इस मौसम का फ़ायदा उठाया होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोग जानना चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। भाई यहाँ पर WTC फाइनल शुरू हो रहा है कल से। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें जो हैं टकरा रही हैं। और कई मायने में अगर देखा जाए, कई बार आपको लगेगा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है, लेकिन क्या किया जाए, इस जगह पर इंडियन टीम को होना चाहिए था। हम लोगों ने तो यही सोचा था कि WTC फाइनल कवर करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। आप सोचिए, इंग्लैंड की टीम जो है मेज़बान है, वो भी नहीं खेल रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई, तो पैट कमिंस से हमने एक सवाल भी पूछ लिया। हमने पूछा उनसे कि भाई WTC फाइनल को आप जब देखते हो, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल देखते हो और T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखते हो, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या अहमियत है, क्या? तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। देखा कि एक भारतीय से सवाल आ रहा है, तो उन्होंने शायद पता नहीं जानबूझ के पिच करने के लिए बोला होगा। उन्होंने बोला, भैया 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये जतलाने की उन्होंने एक ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी कि भाई जिस तरह से इंडिया को अहमदाबाद में 19 नवंबर को हराया था, वो उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये जो है हम लोग चाहते हैं 2 साल तक ये इस फाइनल में खेलना चाह रहे थे। 2 साल तक हमने शानदार क्रिकेट खेली और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक जो चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया रहता है तो बज़ एक अलग रहता है, टिकट के लिए डिमांड। यहाँ पर मैं एक लोकल जो फैंस हैं, एसेक्स से आए हुए थे, पीयूष, जो इंडिया के ही हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे जब फर्स्ट राउंड में 150 पाउंड के टिकट बिके थे और उसके बाद से 50% जो है वापस कर दिया गया, क्योंकि इंडिया के नहीं पहुंचने के बाद जब तय हो गया कि इंडिया नहीं खेलेगी तो टिकटों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो है, आप लोग जो फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली लंदन में और यूके में, जो क्रिकेट को इतना दिलचस्प बनाते हैं। और यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये फैंस जो हैं, आपको उम्मीद करनी होगी कि जो बाकी जो 5 टेस्ट सेंटर हैं वहाँ पर आपको दिखेंगे, वहीं पर हौसला अफजाई आपको करते हुए नज़र आएंगे। फैंस को कई बार क्या होता है, मैं एक बार एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि फैंस को कई बार आइडियाज़ नहीं होते हैं कि भाई जैसे, और हमारी आपको पता होगा कि हम आज तक कभी भी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बताते हैं कि टीम कहाँ ठहरी है, किस होटल में ठहरी है, ये नहीं बताते, क्योंकि एक वो एथिकली सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तांता लग जाएगा, खिलाड़ियों की सुरक्षा वाली चीज़ें हैं। हालांकि इंडियन फैंस जो हैं बहुत बड़े जुगाड़ू होते हैं। और मैंने इससे भी बोला था, उस दिन भी मैंने बोला था कि कई बार हमें पता नहीं होता है और फैंस आपको वहाँ दिख जाते हैं। क्योंकि और मैंने ये बात कही भी थी उस दिन भी कि भाई जब अब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ, आपको जो है फैंस, इंडियन फैंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर कई लोगों ने कहा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कई लोगों ने कहा, आलोचक हैं, ठीक है ना, कि भाई रोहित विराट नहीं है तो आप यंग टीम को समर्थन
कीजिए। भाई रोहित विराट आज रिटायर किए हैं, लेकिन और यंग टीम की समर्थन की बात है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग तो गवाह हो, चूँकि आप लोग ईमानदार क्रिकेट प्योर लवर हो। और आपने देखा है कि जिम्बाब्वे के दौरे पे रोहित विराट क्या उसके बाद के भी स्टार खिलाड़ी नहीं थे, है ना। जिम्बाब्वे दौरे पे कौन था कप्तान, आप बताइए। जिम्बाब्वे दौरे पे 2022 में कौन कप्तान था, उस दौरे पे मैं गया। आयरलैंड पे कौन था, आयरलैंड में रोहित विराट नहीं था, उसमें बुमराह कप्तान थे, कौन गया था, मैं गया था। न्यूजीलैंड 2022 में कौन गया था, वर्ल्ड कप के बाद सारे लोग वापस आ गए थे, कौन गया था उस टीम को। तो हमने आज से नहीं, रोहित विराट या फिर अश्विन जो भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, हमने आपको पहले ही कहा हमारी लॉयल्टी जो है इंडियन क्रिकेट से है, इंडियन क्रिकेट लवर्स से है। इंडियन क्रिकेट इंडिया के, मैंने और ये कंसिस्टेंट हमारे इंडिया की जर्सी जो भी पहनता है, हम उसके लिए हम लोग हमेशा जो उससे जुड़े हुए किस्से कहानियाँ रहते हैं वो आपके पास लेकर आते हैं। तो ये जो बातें जो हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पर शिखर धवन कप्तानी में गए थे, उस सीरीज़ को किसने कवर किया था, हमने कवर किया था, वहाँ पर भी रोहित विराट नहीं थे। और ये भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी ताकत रही है कि भाई खिलाड़ी को, ठीक है धोनी हो, तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, गावस्कर हो, विराट हो, रोहित हो, इन सबको एक अलग इनकी फ़ैन फॉलोइंग लोग इनको, लेकिन साथ में कभी भी जो फैंस हैं ये नहीं भूलते हैं कि इंडियन क्रिकेट सबसे बड़ी। और इसलिए इंडिया कभी भी आप देखा जाए, इंडिया टीम जहाँ पर भी खेलती है वहाँ पर सारे फैंस आपको देखने को मिलते हैं और हर कोई सपोर्ट करता है। इसको लिए कोई आपको, मुझे जैसा कि मैंने आपको कहा, चूँकि बहुत सारे लोगों की यादाश्त थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो उनको यादाश्त दिलाना ज़रूरी होता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, चूँकि आप लोग को पता है कि जिस इस चैनल पे हमने, और यहाँ तक नहीं छोड़ दीजिए भारतीय, मैंने तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी जाकर वर्ल्ड कप कवर किया, पुरुष टीम को तो छोड़ दीजिए और इनको तो भारतीय महिला टीम को भी कवर किया जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। तो इंडियन का, हाँ ये बात है कि वहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय महिला टीम के लिए जब गया था वहाँ पर जो है हमने क्रिकेट कवर किया, हमारे लिए बहुत लर्निंग था। तो ये चीज़ें रहती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये यंग टीम के लिए भी ये दौरा काफ़ी लर्निंग होगा। और मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि ये टीम जो है बहुत लोगों को चौंकाएगी। जो लोग इस टीम को अंडररेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस इंडियन टीम, कि बहुत अंडररेट कर रहे हैं। और जब अंडररेट इंडियन टीम को जब किया गया, उन्होंने पलटवार किया है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद कीजिएगा। आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।